मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने अपनी फौजों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसकी वजह से खित्ते में तशवीश पाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहिब ने भी अस्करी क़यादत से सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं, ताकि किसी भी महाज पर बवक्त ज़रूरत भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस सिलसिले में क्या इक़दामात किए जाने की तवक्को है, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने अपनी मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है और खित्ते में कशीदगी की फिजा कायम हो चुकी है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी तौर पर आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला और सिक्योरिटी एजेंसियों का इजलास तलब कर लिया है, ताकि खित्ते और पूरी दुनिया के हालात का गहरी नजर से जायजा लेते हुए इक़दामात किए जा सके। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान भी जंग जारी है, और अगर पाक भारत जंग का भी आगाज होता है तो दुनिया की और खास तौर पर इस खित्ते की सूरत हाल क्या होगी, ये भी गौर किया जाएगा कि हमने अपनी दिफाई सलाहियतों को किस तरह बरूए कार लाना है और क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। इससे कबल DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहिब ने खुले अल्फाज में तंबीह की थी कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की जिसारत की तो उसे ऐसा सबक सिखा दिया जाएगा कि इसकी आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी जिसका रुकना नामुमकिन हो जाएगा। अगर ये जंग शुरू होती है तो दुनिया पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और खित्ते की क्या सूरत हाल होगी। इन तमाम सवालात के जवाबात आपकी गोश गुजार किए जाएंगे। इस सिलसिले में इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि खित्ते में मौजूद दीगर कुव्वतें क्या रंग दिखाएंगी और इनकी हिकमत अमली क्या होगी। अगरचे ये सब कुछ कबल अज़ वक्त है, लेकिन बहरहाल इसका तजिया करने के लिए हम कुछ हकायक आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हर पाकिस्तानी जानता है कि इससे कबल भी पाक भारत के दरमियान 3 जंगें हो चुकी है और हर दफा इब्तिदा भारत की ही तरफ से होती है। इस दफा भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि भारत अपनी हरकतों पर कायम रहते हुए फिर कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पूरा खित्ता आलमी जंग की लपेट में आ सकता है। इसके पसे मंजर में, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भारत को पाक चीन दोस्ती एक आंख नहीं बाती और वो कभी चीन की सरहदों और कभी कश्मीर और पाकिस्तान की सरहदों पर ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयां करता रहता है। नाज़रीन ग्रामी, मजीद तफसीलात में जाने से पहले हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि पहले आपको सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर खित्ते की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत को पाक चीन दोस्ती खटकती है और इसकी आड़ लेकर वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है और पाक चीन दोस्ती और मंसूबों को सबोताश करना चाहता है। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी और पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात करेगा, क्योंकि भारत अपने अंदरूनी खलफशार का रुख फेरने के लिए हमेशा पाकिस्तान को निशाना बनाता रहता है। इससे कबल भी नवाज हुकूमत के दौर में भी भारत ने सरहदी कशीदगी की बुनियाद रखी और सारी फिजाओं को कशीदगी से आलूदा कर दिया था। और ये भी याद होगा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इस किस्म की कशीदगी सरहदों पर जारी रही। इसके पसे मंजर में ये बात भी याद रखनी चाहिए कि भारत के जहन से कश्मीर इशू महव नहीं हो रहा और वो किसी न किसी बहाने से कश्मीरियों की जिंदगियों को अजीरन करने की साजिशें करता रहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद अभी तक कश्मीर इशू जू का तू है और इसके हल की तरफ कोई संजीदा कदम नहीं उठाया जा सका। जब भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर इशू को सामने लाया गया तो भारत ने हमेशा इस इशू पर बातचीत करने की बजाय जंग का सहारा लिया और इस इशू से सरफे नजर किया और कशीदगी की फिजा कायम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहा। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे वो हालात और थे और अब की बार हालात और है। गुज़िश्ता हुकूमतों की पॉलिसियां और थी और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां बहुत मुख्तलिफ है। अब की बार अस्करी क़यादत और हुकूमत एक प्लेटफार्म पर जमा है और बाहम मशवरे से ऐसी हिकमत अमली तैयार करने के लिए कोशां है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अस्करी क़यादत ने बार बार भारत पर वाज़े किया है कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। हम खित्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि अगर दुश्मन हमला आवर हो तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब ना दें। अगर भारत ने कभी ऐसी जसारत की तो उसके दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चले कि इस सारी जसारत के पीछे भारत को इसराइली पुष्पनाही का सहारा है। इसराइल जो पाकिस्तान का अजली दुश्मन है, इसने भारत को ताउन का यकीन दिलाया है
जिसकी शय पर भारत ऐसे ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। लेकिन शायद इसको ये इल्म नहीं कि ये दौर 65 या 71 का नहीं है। अब पाकिस्तान भी अल्लाह के फजलो करम से एटमी कुव्वत है और इसकी अस्करी क़यादत में भी भरपूर जज्बा मौजूद है कि किस तरह दुश्मन को दिन में तारे दिखाने हैं और इसको बावर करवाना है कि पाकिस्तान से टक्कर लेना इसे बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बरक्स भारतीय अस्करी क़यादत की टांगे कांप रही है और वो मोदी सरकार को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन मोदी सरकार अपनी हट धर्मी और इस्राएली यकीन दहानी के सबब ये मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रूस चीन भी इस कशमकश का शिकार है कि इन दोनों एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग की सूरत में इनका भी मुतासिर होना यकीनी है। लेकिन चीन ने बहरहाल पाकिस्तान को हर सूरत हाल में मदद देने का उसूली फैसला कर रखा है, जिसके बरक्स रूस ने भारत को वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि भारत अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी न मारे और अपने हाथों अपना गला दबाने की कोशिश न करे। भारत का पाकिस्तान पर हमला करना इसकी खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। रूस की इस तंबीह के बाद मोदी हुकूमत के ऐवानों में लर्जा तारी है और वो ज़हनी तौर पर कशमकश का शिकार है और वो ऐसे मकाम पर खड़ी हो गई है, न निगल सकती है और न उगल सकती है। लेकिन दूसरी एटमी कुव्वतें इस जंग को टालने के लिए भी मैदान अमल में आ चुकी है और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये जंग टल जाए। लेकिन मोदी की सिर्फ एक ही रट है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाना है और वो इस काम के लिए किसी भी हद तक जाने का इरादा रखता है और इसके लिए वो कोई भी काम कर गुजरने का इरादा रखता है। इसके लिए खा उसे कुछ भी नुकसान उठाना पड़े। असल में इसराइल की हमायत ने भारत के दिमाग में फतूर भर दिया है और इसको ये यकीन है कि पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए इसराइल का साथ ही काफी है, जो इसकी खाम ख्याली है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की सुप्रीमेसी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान, चीन, तुर्की और रूस एक ब्लॉक बनाने पर गौर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका भी तजब्जुब का शिकार है और ऐन मुमकिन है कि अमेरिका खुलकर भारत का साथ न दे और पसे पर्दा कुछ ऐसी साजिश की जाए जिसकी वजह से ये ब्लॉक तातुल का शिकार हो जाए और इन ममालिक को इस तरह उलझा दिया जाए कि ये ब्लॉक न बनाया जा सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ये स्कीम कब बनाता है और वो क्या लाहे अमल तैयार करेगा, ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इससे सरफे नजर भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका अगर कोई चाल चलता भी है तो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इससे निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने भी पाक फौज को हाई अलर्ट रखने के अहकामात दे दिए हैं ताकि किसी भी जारहियत का मुकाबला करने में ताखीर न की जाए और ऐन वक्त पर दुश्मन की तबीयत साफ कर दी जाए। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की ताकत का भारत को बखूबी इल्म है। भारत अगरचे अपनी एटमी ताकत के बलबूते पर ये सारी कार्रवाइयां करने का इरादा रखता है, लेकिन उसको इस बात का इदराक नहीं है कि पाक फौज के पास जो जज्बा ईमानी है वो एटमी कुव्वत से कहीं ज्यादा है और ये वही जज्बा है जो भारत ने 65 की जंग में देखा और 71 में भी। लेकिन शायद वो धोखे का शिकार है और उसे साबका तमाम जंगों के नताइज का इल्म नहीं है, जहाँ वो इनको नजरअंदाज कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय फौज तजब्जुब का शिकार है और वो समझती है कि मोदी सरकार इस जंग का आगाज करके भारत की फौज के लिए अपने हाथों से अपनी कब्र तैयार कर रही है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भारत को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि पाकिस्तान इसको मिनटों में कई बार तबाह करने की सलाहियत रखता है और अगर इसने ऐसी गलती की तो ये इसकी आखिरी गलती साबित होगी। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।